हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमन और आज हम जानेंगे जो भविष्य मलिका में अच्युतानंद द्वारा भविष्यवाणियां की गई हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी भविष्यवाणियां उनकी सही जा रही हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों के सोच में आ गया है, दिमाग में चल रहा है क्या वाकई में ये भी भविष्यवाणियां सही होंगी। तो हम इसके अंदर से 3 भविष्यवाणियों का जिक्र करेंगे। पहला, ये चीन और 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी की गई है। नेक्स्ट, उसके बाद भारत पर मिलिट्री राज करेगी। नेक्स्ट, भारत युद्ध जीतेगा और पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। इन 3 पे डिस्कस करेंगे और बिल्कुल फैक्ट के साथ करेंगे। तो समझते हैं पहला पॉइंट, चीन और 13 इस्लामिक देश क्या भारत पर हमला करेंगे? तो इसका आंसर है कि ऐसा हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर दे। क्यों? इसका कारण ये, पाकिस्तान को पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए और चीन को अरुणाचल प्रदेश चाहिए। पहला कारण तो ये है। सेकंड नंबर पे वो कारण क्या है? सेकंड नंबर पे ये, चीन पूरे एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो उसके सपने को क्या कर सकता है, चकनाचूर कर सकता है। भारत ने भी चीन से खतरा भांपते हुए उसने चीन की क्या है, कमजोर नस को दबाना शुरू कर दिया। तीसरा कारण यह है कि हमारा सैन्य बजट और आर्मी इतनी ताकतवर है कि इससे आप अंदाजा लगा लो कि चीन को वो हरा सकती है। और थर्ड नंबर पे क्या है, अमेरिका की दोस्ती और ज्यादा क्या है, चाइना को भारी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका और भारत अब अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एशिया में ही होगा और भारत उससे अछूत नहीं रह पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध भले यूरोप में हुआ हो, पर तीसरा विश्व युद्ध एशिया में ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व की शक्ति जो है वो एशिया में ही इकट्ठी होती जा रही है। अंदाजा इस बात से लगा लो, एशिया के ही अंदर क्या हो रहा है, परमाणु बम भी इकट्ठे हो रहे हैं। कैसे परमाणु बम इकट्ठे हो रहे हैं? अंदाजा इस बात से लगा लो, इंडिया परमाणु हथियारों से संपन्न है, पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स है इसके पास, चाइना एटॉमिक वेपन्स है इसके पास, नॉर्थ कोरिया एटॉमिक वेपन्स हैं इसके पास, नेक्स्ट नंबर पर रसिया एटॉमिक बम है इसके पास। सोचो कितने देश हैं जो एशिया में ही परमाणु बमों के क्या है, जखीरे बनाए हुए हैं। और एक आपका इजराइल एक, पाकिस्तान दूसरा, इंडिया तीसरा, चाइना चौथा, रसिया पांचवा, नॉर्थ कोरिया छठा। 6 देश परमाणु बमों से संपन्न है जो एशिया में है। तो सारी शक्ति एशिया पर ही आकर क्या हो गई है, केंद्रित हो गई है। इसी वजह से बेसिकली है कि जो चांसेस है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के, वो क्या है, एशिया में होगा और एशिया उससे बिना प्रभावित रहे नहीं रह पाएगा, और ना ही इंडिया। इसकी वजह यह है क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट खर्च करने के बाद ये छोटे देशों की हिम्मत नहीं है जो चाइना के अगेंस्ट बोल जाए। नेक्स्ट नंबर पे रशिया की इकोनॉमिकल पावर नहीं है उतनी बड़ी, इसी वजह से रशिया भी क्या नहीं कर पाएगा, और चाइना रशिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। कि ऐसा कब तक नहीं होगा कि युद्ध ही ना हो, यानी कहने का मतलब वर्ल्ड वॉर छेड़ सकते हैं और वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं। तो वो ये 9 देश है, ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। बाकी देश विश्व युद्ध नाम से लड़ ही नहीं सकते। क्लियर है? लड़ेंगे भी तो वो आसानी से हारे जा सकते हैं। जैसे अभी देखो, रशिया एक स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन तबाह हो रहा है, पर वो क्या नहीं हो रहा, कभी भी जीतेगा नहीं युद्ध। समझते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है। न्यूक्लियर कंट्रीज कौन कौन सी? अमेरिका के पास 1000 परमाणु हथियार ऐसे जिन्हें वो एक्टिव रखता है। रशिया के पास 900 परमाणु हथियार ऐसे हैं। यूनाइटेड किंगडम और फ्रेंच, इन दोनों के पास 550 परमाणु हथियार है। चाइना के पास 350 परमाणु हथियार है। इंडिया के पास 135 से 145 तक है। पाकिस्तान के पास 165 से 175 है। इजराइल के पास 90 है और नॉर्थ कोरिया के पास 30 है। यानी कहने का मतलब ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। अब समझते हैं कि कौन किधर जा सकता है। अमेरिका का पूरा इतिहास उठाकर देख लो तो कभी भी उसने जंग 2 ही लड़ी है। पहली वो जंग जो उसके घर आ गई हो, तो उसने बड़ी शिद्दत से लड़ी है। अमेरिका के अगर देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने क्या कर दिया, पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। उसके क्या है, करीबन 2500-2400 लोग मारे गए, तो उसका इन्वॉल्व होना बनता था क्योंकि उसके घर पे जंग आ गई थी, वरना सेकंड वर्ल्ड वॉर वो देखता रहा था। क्लियर है? अब समझते हैं दूसरा वॉर वो लड़ता है जो वो कभी भी ना हारे, उसे श्योर है कि ये हमसे कभी नहीं जीत पाएगा, उस पर वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ये 2 ही लड़ाइयां लड़ता है, तीसरी लड़ाई वो लड़ता ही नहीं है जहां उससे उम्मीद हो कि मैं हार सकता हूं या मेरा नुकसान हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा, रशिया जब पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ, कितनी आमने सामने आ गए, फिर भी इन्होंने वॉर नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि पता है कि मैं सामने वाले को भले मार दूं पर सामने वाला भी मुझे मार देगा।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर अमेरिका नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है और जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से वो क्या हो जाता है, पीछे हट जाता है। तो यहां पर भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रशिया अमेरिका विश्व युद्ध लड़ेगा। और अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो अलग भी है। नॉर्थ अमेरिका देखो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट है। ना कनाडा कभी इससे दुश्मनी करेगा अमेरिका से, ना मैक्सिको की कभी इतनी हिम्मत होगी कि अमेरिका से दुश्मनी करे। उसने अपने यहाँ का बॉर्डर बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। बाहर का कोई भी देश क्या है उससे बिना बात के भिड़ने नहीं आएगा, और ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे वो वहां लड़ने जा सके। इसलिए अमेरिका सुरक्षित है। पर अमेरिका क्यों फिर इतना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है क्रेट? इसका कारण यह कि अमेरिका अपना प्रभुत्व नहीं खोना चाहता, जो पूरे विश्व में उसका दबदबा है। अब इसको चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज कर रहा है चाइना। क्यों? दूसरे नंबर पे चाइना का सबसे बड़ा क्या है? डिफेंस बजट है। कितना? $224 बिलियन। यानी कि ये बहुत बजट होता है। समझ में आ रहा होगा? तो ये जब इतना डिफेंस बजट खर्च कर रहा है तो वो भी अपना प्रभुत्व चाहता है। और इसके पास परमाणु बम भी है, और ऊपर से क्या, ये सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य दोनों ही। अब समझते हैं यहां पर तीसरे नंबर पे रशिया। रशिया को हम थोड़ा अलग रखेंगे। क्यों अलग रखेंगे? क्योंकि रशिया जो है भी कंफ्यूजन में है। मतलब हम कंफ्यूज में है कि रशिया चाइना की तरफ जा सकता है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रशिया को हम चाइना की तरफ ना जाने दें, क्योंकि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, था और रहना भी चाहिए। ऐसा हम कोशिश करते रहेंगे। तो अब फ्रेंच और दूसरे नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम। ये कभी वॉर नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि यूरोप में ये अपने हित में, देखो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्रियां जब भी युद्ध लड़ती है जब उनके घर में लड़ाई आ जाए। वो खुद लड़ने नहीं जाती है बिना बात के। पर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर चाइना में लोकतंत्र होता तो इतना विवाद नहीं हो रहा होता। समझ में आ गया? क्यों नहीं? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता रूल करती है, और जनता क्या है, किसी से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे बाद भी देश बना रहेगा। पर अंदाजा क्या है, चाइना के अंदर शी जिनपिंग है, मान के चल लो। तो वो क्या सोच रहे हैं, मैं रहूंगा तो चाइना को ताकतवर बना के रखूंगा, वरना भले खत्म हो जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक व्यक्ति की धारणा ये हो सकती है कि मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देश के प्रति ऐसी धारणा कभी नहीं रहेगी। क्योंकि देश क्या है, डेमोक्रेसी है, उसके अंदर क्या है, हमारे बाद भी जनरेशन आएगी, उसके बाद जनरेशन आएगी, यानी कि हमारे बच्चे उनके बच्चे आते रहेंगे। और हम चाहेंगे सभी लोग आसानी से अपनी लाइफ को सस्टेन करें, जिए। नेक्स्ट नंबर पे पाकिस्तान में भी क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। अगर मतलब जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है, जहां आर्मी कभी भी क्या कर दे, शासन को पलट दे। तो इसीलिए अब दोनों का डिफेंस बजट देखो, और दोनों ही परमाणु हथियार से लैस है। इसके पास परमाणु हथियार, इसके पास परमाणु, पाकिस्तान के पास 165 से 175 परमाणु हथियार है। तो ये दोनों क्या है, साथ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए आपका जम्मू कश्मीर, इसको क्या चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के हित है, इसीलिए दोनों इकट्ठे हो गए। अब इंडिया का क्या सिस्टम है कि इंडिया क्या चाह रहा है कि यार ऐसा ना हो कि ये हम पे हमला कर दे, क्योंकि अगर पड़ोसी जब ज्यादा ताकतवर हो रहा तो आपको डिफेंस लेने की बहुत जरूरत पड़ती है, कि कल को क्या पता वो हम पर ही हमला कर दे, ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से हम अमेरिका और इंडिया दोस्त बन रहे हैं। एक तो भारत की आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है, वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे इंडिया का जो रक्षा बजट है वो भी $80 बिलियन है। $80 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्या है, सैन्य बजट खत्म कर रहे हैं, और ये जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि इसको चाइना के आधे से ज्यादा ले आए। नेक्स्ट नंबर, आधे से ज्यादा आ जाएगा तो कभी भी चांसेस रहेंगे कि वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया क्या कर देगा, चाइना को तबाह कर देगा। ये भविष्यवाणी शायद सही ना हो पाए कि 13 जो इस्लामिक देश हैं वो भारत पर हमला कर देंगे। इसका कारण यह है कि तुर्की और पाकिस्तान, ये दो ही देश ऐसे हैं जिनकी क्षमता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी ना किसी देश की क्षमता है इतनी, और ना ही कोई भारत से क्या दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम भारत पे हमला कर देगा। ये भी अंदाजा इस बात से लगा लो कि जब तक अमेरिका ताकतवर है तब तक इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से हमला करने की सोचे। इसका कारण ये क्योंकि भारत और अमेरिका के आपसी हित है, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान क्या करे, इंडिया से लड़े। इसका कारण यह है क्योंकि इंडिया और चाइना इन दोनों की अच्छी खासी चल रही है, और अमेरिका इसमें सपोर्ट करके चाइना को दबाना चाहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंडिया के लिए, तो इसका डिफेंस बजट वो इसीलिए खर्च कर रहा है कि ऐसे छोटे मोटे देशों को ना बोलने दिया जाए, और यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं बोल पाएगा। दूसरा, हमारा डिफेंस बजट, मिलिट्री, ये इतनी ताकतवर है कि ये लड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको नुकसान बहुत ज्यादा होगा और हमें नाम मात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या युद्ध के बाद
पाकिस्तान भारत में विलय हो जाएगा? मोस्ट ऑफ चांस ये है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। एक ही देश ऐसे हैं जो अलग हुए थे और बाद में मिल गए, वो जर्मनी था, क्योंकि वो जबरदस्ती अलग किए गए थे और ये स्वेच्छा से अलग हुआ है, तो इसलिए इसके चांसेस भी थोड़े कम लगते हैं। भविष्यवाणी की गई है कि युद्ध के बाद मिलिट्री शासन करेगी भारत के ऊपर। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एवरीवन। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट बनना चाहिए।